हेलो गाइस, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं 8.2, ठीक है ना। और 8.2 में क्या है, बस अपन को एक टेबल याद करनी है और टेबल से वैल्यू पुट अप करके अपन को आंसर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली अपन क्या देखेंगे कि टेबल को याद कैसे करना है और टेबल को बनाना कैसे है, ठीक है ना। एकदम चुटकियों में करेंगे। देन लेट्स स्टार्ट। तो गाइस स्टार्ट करते हैं टेबल और टेबल को बनाना सीखते हैं कि किस टाइप से टेबल बनानी है एग्जाम में, ठीक है ना। और एक बार टेबल बनाना सीख गए तो एग्जाम में क्वेश्चन को फोड़ डालना है अपने को, ठीक है ना। देन देखते हैं अपन कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले 0 डिग्री है एंड उसके बाद में 30 डिग्री, फिर 45 एंड फिर आएगा अपने पास में 60 डिग्री एंड फिर आएगा अपने पास में 90 डिग्री। क्लियर है। देन यहां पर सभी जो एलिमेंट्स थे अपने पास में, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अपने पास में सर साइन थीटा था, तो साइन थीटा साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, तो बस एक लाइन एक बार याद कर लो। केवल कितना, एक लाइन याद करना है। तो देखो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है सर, 0 होता है। साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2 और इसमें साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 एंड 90 का होता है 1। क्लियर है। बस ये अगर आपने याद कर लिया तो भाई साहब पूरी टेबल बनाना सिखा रहा हूं मैं, तो अच्छे से देखना है टेबल को। तो देखो यहां से अब साइन का वैल्यू आ गया अपने पास में 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। अब बस कॉस में क्या करना है अपने को, कॉस थीटा क्या हो जाएगा यहां से, देखो ये 1 को यहां पे ले आना है, उल्टा लिख लेना है इसको। यहां से क्या आ जाएगा √3/2, ये यहां पे आ जाएगा, सेम ये यहां पे आ जाएगा एंड ये यहां पे आ जाएगा अपने पास में 1/2 एंड 0 यहां पे आ जाएगा। क्लियर है, यस और नो। बस क्या करना है, पहले ऐसे चले थे अब उल्टा चलना है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे जो 90 था यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 60, यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे 45 रहने वाला है और यहाँ पे जो 30 डिग्री है वो यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे 0 डिग्री क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। बस यार इतना सा काम करना है। क्लियर है। अब देखो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में, tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, बेसिक में पढ़ा है ना। तो बस इसका डिवाइड इसमें करना है अपने को, तो क्या आ जाएगा, देखो इसका डिवाइड इसमें करोगे तो 0 आ जाएगा, यस और नो। देन इसका डिवाइड इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा अपने पास में, देखो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/√3, यस और नो। क्लियर हो रहा है, यस। देन यहाँ पे देखो 45 है, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो यहां से सीधा कट रहा है ना, दोनों का दोनों सेम वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। अब यहां से देखो 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया √3। अब देखो ये चीज याद रखनी है, अगर यहाँ पे किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड कर रहे हो, नंबर चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे किसी भी नंबर में 0 का अगर डिवाइड कर रहे हो, किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड कर रहे हो तो क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। ये चीज ध्यान रखनी है। क्लियर है। नंबर चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, मान लो 5/0 है तो भी क्या आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा। क्लियर है। तो ये चीज थोड़ा सा माइंड में रखना है अपने को। देन यहां से क्या आ जाएगा अपने पास में, इनफाइनाइट। अब देखो ये वैल्यू अगर अपने को याद हो गई, क्लियर है भाई साहब, और चुटकी में हो जाएगा। अगर आपने साइन का याद कर लिया तो कॉस निकाल सकते हो, tan निकाल सकते हो। अब आ जाएगा cosec थीटा, तो cosec थीटा क्या हो जाएगा, बस इसका ऑपोजिट कर लो, मींस 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, देखो 0 है अपने पास में, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, ये है अपने पास में, इसका उल्टा 1/0 हो जाएगा, मींस यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहां से इसका उल्टा, मींस अपने पास में 1/2 लिखा हुआ है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/1, इट मींस क्या है अपने पास में 2 आ जाएगा। अब देखो इसका उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा √2, इसका उल्टा करोगे तो 2√3 एंड इसका उल्टा करोगे तो 1। इतना क्लियर हो गया, यस और नो। देन अब अपन देखते हैं sec थीटा की वैल्यू। तो sec थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, sec थीटा इक्वल टू cos का उल्टा। sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है, यस और नो। तो देखो यहां से इसका उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा 1, देन यहां से उल्टा करोगे तो 2√3, यहां पे क्या आ जाएगा √2, यहां पे इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा एंड 0 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। क्लियर है। अब बचा है अपने पास में cot थीटा, तो cot थीटा जो है वो किसका उल्टा होता है, किसका इनवर्स होता है, तो tan थीटा का। क्लियर है। अब 0 का इनवर्स करेंगे तो कितना आएगा, इनफाइनाइट। क्लियर है। इनफाइनाइट का इनवर्स करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, सॉरी 0 आएगा। क्लियर है। तो यहां से कितना आ जाएगा, इसका उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा √3, इसका उल्टा कर दो तो 1 ही है, इसका उल्टा करोगे तो 1/√3 एंड यहाँ पे इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट का उल्टा करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। 0 का उल्टा क्या है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का उल्टा क्या है, वापस 0 आ जाएगा, तो वापस यहाँ पे 0 आ गया। बस ये टेबल अपने माइंड में आ जानी चाहिए। कैसे निकाली है ये वैल्यू अपने को याद करनी है, किसकी, साइन की वैल्यू याद कर लो। केवल क्या है
0, 1/2, 1/√2 एंड √3/2 एंड 0, सॉरी 1। क्लियर है? बस ये याद हो गई अगर अपन को, तो बस ये इजी वे में निकल रही है ना, चुटकियों में निकाली है ना अपन ने। तो ये टेबल एक बार याद करनी है अपने को, और इसके बाद में 8.2 के सारे क्वेश्चन हवा में उड़ने वाले हैं। तो देन अपन स्टार्ट करते हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्टली आपको ये चीज नोट डाउन करनी है, देन प्लीज नोट डाउन। तो गाइस अपन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं उस क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करना है। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है sin 60 डिग्री एंड cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री एंड cos 60 डिग्री। क्लियर है? अब क्या करना है, बस वैल्यू याद करनी थी सर। अगर आपको वैल्यू याद है तो बस पुट करना है और आंसर निकालना है, बस। तो चुटकियों में निकालेंगे। देखो sin 60 की वैल्यू क्या है, sin 60 इक्वल टू √3/2, यस और नो। एंड cos 30 की वैल्यू क्या है, cos 30 डिग्री इक्वल टू होता है √3/2 एंड sin 30 की वैल्यू sin 30 इक्वल टू क्या होता है 1/2 एंड cos 60 इक्वल टू क्या होता है 1/2। अब अपन को क्या करना है, सारी की सारी वैल्यू जो है वो पुट करनी है इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे देखो sin 60 की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 की जगह पे क्या लिख सकता हूं, √3/2 प्लस sin 30 कितना है 1/2 मल्टीप्लाई cos 60 इक्वल टू कितना है 1/2। अब देखो यहां से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, √3 इंटू √3 3 आ जाएगा। तो 3 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। क्लियर है? देन यहां से एलसीएम ले गए तो क्या आ जाएगा 4, फिर क्या हो जाएगा 3 प्लस 1। देखो डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाता है। तो कितना आ जाएगा 4/4 कैंसल आउट होके अपने पास में आंसर कितना है 1। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और यही भाई साहब अपना आंसर है, देख ले। क्लियर है ना? ठीक है ना? तो इस टाइप से सॉल्व करना है, प्लीज नोट डाउन। तो अब अपन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो कि अपने पास में क्या है। सेकंड क्वेश्चन अपने पास में है 2tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60, यस और नो। ये अपने पास में क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को किस टाइप से अपन सॉल्व करेंगे, तो देखना है सबसे पहले tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। cos 30 का वैल्यू क्या होता है अपने पास में, cos 30 है तो √3/2, यस और नो। और sin 30 का वैल्यू क्या होता है, sin 60 का वैल्यू, सॉरी 60 यहाँ पे 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। बस यार वैल्यू तो पुट करनी है। अपने पास में 10 की वैल्यू है और यहाँ पे 10 स्क्वायर है, तो भाई साहब जो वैल्यू दी हुई है उसका स्क्वायर करना है केवल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 एंड 10 45 का वैल्यू कितना है 1 और 1 का स्क्वायर प्लस cos 30, तो cos 30 का वैल्यू क्या है अपने पास में √3/2 और इसका स्क्वायर माइनस sin 60 है तो sin 60 का वैल्यू क्या है अपने पास में √3/2 और इसका स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 बाई यहाँ पे देखो स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर 4, ये कैंसल आउट हो जाएगा। बस इनका मल्टीप्लाई कर लो यार, 2 आंसर आ गया यार। चुटकियों में आंसर आ रहा है तो टेंशन क्यों ले रहे हो, क्योंकि प्रयास क्लास में पढ़ रहे हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। क्लियर है? प्लीज नोट डाउन। अब देखते हैं गाइस थर्ड क्वेश्चन, जो कि अपने पास में क्या है, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। क्लियर है? ये अपने पास में दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना भाई साहब, वैल्यू तो आती है ना, आपको वैल्यू आती है ना, तो वैल्यू पुटअप करनी है केवल। तो देखो cos 45 की वैल्यू कितना होता है, cos 45 इक्वल टू 1/√2 ये होती है। अब देखो sec 30 का वैल्यू क्या होता है, sec 30 तो cos 30 का वैल्यू क्या होता था √3/2 तो जस्ट उसका ऑपोजिट हो जाएगा तो 2/√3, यस और नो, ये होती है ना। अब देखो यहाँ पे sec 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, sec 30 मींस sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो उसका जस्ट उल्टा कर लो तो क्या आ जाएगा अपने पास में cosec
30 का वैल्यू क्या हो जाएगा अपने पास में 2 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा भाई साहब? बहुत इजी है यार। देखो यहां से कैसे करेंगे, cos 45 है अपने पास में 1/√2 एंड यहां से वैल्यू आ जाएगी अपने पास में sec तो कितना है 2/√2 सॉरी 3 प्लस यहाँ पे क्या है अपने पास में, यहाँ पे क्या भाई साहब देखो 2। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे अपन, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में 1/√2 और यहाँ से क्या आ जाएगा √3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 2√3। यस और नो, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो जस्टली क्या हो जाएगा अपने पास में √3/√2 एंड यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 + 2√3। क्लियर है? यस और नो, क्लियर है? देन यहां से क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है अंदर तो क्या आ जाएगा √3/2√2 प्लस 2√6। अब इसका क्या करना है, हर परिमेयकरण करना है, मींस रेशनलाइज करना है इसको, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कभी भी हर में कभी भी रूट नहीं आना चाहिए। क्लियर है? तो यहां से क्या हो जाएगा √3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√2 प्लस 2√6। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, बट जो साइन है उसको क्या करना है, चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है 2√2 एंड यहाँ पे माइनस आ जाएगा 2√6/2√2 - 2√6। क्लियर है? अब देखो ऊपर तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली √3 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√2 - 2√6 एंड अपॉन में क्या आ जाएगा, यहां से देखो इसका a + b और a - b क्या होता है a² - b²। देखो यहाँ पे सर्वसमीका लग रही है, आइडेंटिटीज लग रही है यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4। देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर कैसे करते हैं, 2√2 है, इसका स्क्वायर कैसे करते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 एंड √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2। इट मींस उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 प्लस यहाँ पे क्या अपने पास में 2√6 है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 एंड √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास में 6। इट मींस यहाँ पे कितना आ जाएगा 24। क्लियर है? तो यहाँ से क्या आ जाएगा -24। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ? समझ में आया या नहीं आया है? अच्छे से समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है, यस सर कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, तो देखो यहाँ से √3 तो है ये बात, अब यहाँ से 2 भी कॉमन आ रहा है और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ √2 × √3 लिख सकता हूं। तो यहाँ पे √2 को भी कॉमन आ रहा है, √2 भी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा है यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा भाई साहब, देख लो क्या बच रहा है √3 बच रहा है एंड अपॉन में क्या आ गया यहाँ से -16 आ गया। यस आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब देखो यहाँ से अपन कैंसिल आउट कर लेंगे तो ये 8 टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पे आंसर अपने पास में क्या आने वाला है √3 और √2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा √6 और यहां से क्या आ जाएगा 1 - √3 एंड अपॉन में क्या आ रहा है -8। अब ये माइनस हटाना है, मींस माइनस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लगा सकते हैं। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आगे पीछे लिख सकते हैं ना, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज हो जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 - 1। ये आगे पीछे क्यों हुआ है, क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हुआ है। देन अपॉन में क्या आ रहा है 8। ये अपना क्या है फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है? तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना भाई? प्रयास क्लासेस में हो तो टेंशन मत लो यार, एकदम सिंपल वे में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, ताकि एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आ सकते हो। क्लियर है? प्लीज नोट डाउन। तो गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास में क्या है। फोर्थ क्वेश्चन, sin 30 + tan 45 - cosec 60 अपॉन sec 30 + cos 60 + cot 45। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है ना, यहाँ पे वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट पुट कर रहा हूं। तो क्या मेरे पास में sin 30 की वैल्यू क्या होती है, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। क्लियर है? प्लस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होती है। क्लियर है? माइनस cosec 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, अरे भाई क्या होती है, तो cosec 60 मतलब sin 60 का उल्टा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास में 2/√3। क्लियर है? देन यहां से क्या हो जाएगा sec 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा अपने पास में, sec 30 है तो क्या हो जाएगा 2/√3। क्लियर है? एंड यहां से क्या आ जाएगा प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 भाई साहब cos 60 कितना होता है
कितना होता है, अरे भाई 1/2 1/2, क्लियर है। देन यहाँ से प्लस है अपने पास में cot 45, इट मींस 1 होता है, यही होता है ना। तो बस क्या होने वाला है, देखो यहाँ से चुटकियों में होने वाला है अपना काम। तो देखो यहाँ पे एलसीएम आ गया 2√3, एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे √3 बचेगा सर, यस और नो। प्लस देखो यहाँ से इसको छुपा दिया तो क्या बचा अपने पास में, √3 बचा। √3 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया तो √3 आया। और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपॉन 1 है तो 1 को तो कुछ है ही नहीं अपने पास में, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2√3 माइनस √3 से √3 कट जाएगा तो 2 बचा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, क्लियर है। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2√3, यहाँ पे देखो √3 से √3 कट गया तो 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया 4, प्लस 2 से 2 कट गया तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2√3 प्लस 2√3, यस और नो। इतना समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर है। वैल्यू पुटअप क्या है और अब देखते हैं यहाँ पे क्या चीज सेम आ रही है। तो देखो यहाँ पे 2√3 है और यहाँ पे भी 2√3 है, तो ये सेम आ रहे, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसल आउट हो गया। अब क्या करना है भाई साहब, तो देखो अब क्या करना है अपने को, चुटकियों में करने का ट्राई करना है। तो देखते हैं यहां से क्या आ रहा है, तो यहां से क्या आ रहा है अपने पास में 3√3 माइनस 4 अपॉन, यहां से क्या आ रहा है, तो यहां से देखो 4 प्लस यहां पे क्या आ जाएगा 3√3। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, रूट आ रहा है, इट मींस अपने को सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो सॉल्व करोगे मींस हर परिमेयकरण करना है, 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3, क्लियर है। एंड यहां से मल्टीप्लाई करना है इसको किससे, सेम नंबर से 4 माइनस कर लेना, प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। एंड 3√3 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 माइनस 3√3, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। देन यहां से क्या करेंगे अपन, यहाँ पे तो क्या डायरेक्ट हो जाएगा, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर है ना। तो यहां से क्या आ रहा है अपने पास में, देखो 3√3 माइनस 4, इसका मल्टीप्लाई करना है 4 माइनस 3√3 से, क्लियर है। और यहां से क्या आ रहा है अपने पास में, a का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर क्या होता है 16, क्या हो जाएगा 16, एंड इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर 9, एंड √3 का क्या हो जाएगा, अभी बताया था यार, देख लो एक बार क्या होता है, 3 का क्या हो जाएगा 9 एंड इसका क्या हो जाएगा 3, इट मींस क्या हो जाएगा 27। तो कितना आ रहा है माइनस का 27, क्लियर है। इस टाइप से सॉल्व करना है अपने को। देन यहां से इसका मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो जैसे ही इसका मल्टीप्लाई यहां से करोगे तो कितना आने वाला है 12√3, एंड इसका मल्टीप्लाई यहां से कर लो तो क्या आ रहा है अपने पास में, देखो माइनस का 9 एंड √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, क्लियर है। देन इसका मल्टीप्लाई यहां से करोगे तो माइनस का 16 एंड इसका मल्टीप्लाई यहां से करोगे तो कितना आ रहा है प्लस का 12√3 अपॉन कितना आ रहा है माइनस का 11, क्लियर है। इतना क्लियर होगा क्या गाइस, यस और नो, प्लीज रिप्लाई मी। अब देखो गाइस यहां से क्या करेंगे अपन, देखो ये 12√3 है और यहाँ पे भी 12√3 है, तो ये क्या हो जाएगा 24√3 एंड यहां से क्या हो जाएगा माइनस 27 एंड यहां से माइनस 16 अपॉन माइनस 11, क्लियर है। देन यहां से क्या आ रहा है अपने पास में, देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं सर कॉमन तो नहीं आ रहा, बट इसको ऐड माइनस तो कर सकते हैं, मतलब माइनस है तो प्लस कर लो, तो क्या आ जाएगा माइनस 24√3 और ये क्या हो जाएगा माइनस का, देखो ऐड कर लो तो 3 आ रहा है, कैरी 1 एंड 4 आ रहा है एंड अपॉन 11 और माइनस का, तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से सॉल्व करना है। अब देखो ये माइनस है यहाँ पे है तो कॉमन लेके माइनस को रिमूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्लीज नोट डाउन। तो अभी देखते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अपने पास में क्या है 5 cos square 60 प्लस 4 sec square 30 माइनस 10 square 45 अपॉन sin square 30 प्लस cos square 30, यस और नो, cos square 30, यस और नो, क्लियर है गाइस। देन यहां से अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट, क्योंकि वैल्यू को हाथों पे याद करना है, यस और नो। देन क्या हो जाएगा यहां से, देखो 5 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 एंड इसका स्क्वायर है प्लस 4 sec 30 की वैल्यू क्या होती है अपने पास में 2/√3 और इसका स्क्वायर करना है माइनस 10 का वैल्यू क्या होता है 1 और इसका स्क्वायर अपॉन sin 30 की वैल्यू क्या होती है अपने पास में 1/2 और इसका स्क्वायर करना है प्लस
एंड cos 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3 और इसका क्या है होल स्क्वायर है। क्लियर है, यस और नो। देन यहां से क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 अपॉन यहां से क्या हो जाएगा देखो 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4 एंड प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 एंड अपॉन √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। क्लियर है। अब देखो यहां से क्या हो रहा है, यहाँ पे एलसीएम ले लो या फिर पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो 5/4 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 16/3 माइनस 1 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो 1/4 प्लस 4/3। क्लियर है। अब अपन क्या करेंगे यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेके क्या करेंगे देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे अपन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एलसीएम 12 एलसीएम आ गया, तो यहाँ से क्या हो रहा है देखो यहाँ पे 4 का डिवाइड इसमें किया कितने टाइम्स 3 टाइम्स एंड 3 का मल्टीप्लाई कर लिया 5 से तो कितने टाइम्स 15 टाइम्स। क्लियर है। प्लस 3 का डिवाइड इसमें करो कितने टाइम्स जा रहा है, कितने बार जा रहा है भाई 4 टाइम्स। देन 4 का मल्टीप्लाई इससे करो 16 से कितना आ जाएगा 64 एंड माइनस 12 आ जाएगा एंड अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम 12 एलसीएम आ गया एंड यहाँ से क्या हो जाएगा देखो 3 प्लस यहां से तो 3 आ जाएगा और 3 का डिवाइड इसमें करोगे 4 टाइम्स 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16। अब देखो 12 से 12 कट गया, अब इसको दोनों को ऐड कर लो कितना आ रहा है देखो 1 ही आ रहा है ना, सॉरी 9 एंड कितना आ रहा है यहाँ से 7, यस और नो, माइनस 12 अपॉन यहाँ से कितना आ रहा है अपने पास में 19। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, अब इसमें से माइनस कर लो तो कितना आ रहा है अपने पास में 7 एंड यहाँ से कितना आ रहा है 6/9, डायरेक्ट कट रहा है मेरे भाई, कितना आ रहा है 3, तो ये अपने आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है भाई साहब। एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं 100% 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में, तो अच्छे से करके जाना है, चुटकियों का काम है, ओनली फॉर नॉर्मल से कैलकुलेशन है यार। वैल्यू याद कर ली अगर आपने तो पूरा का पूरा हो जाएगा, वैल्यू याद नहीं की है तो नहीं होगा। देन प्लीज नोट डाउन। गाइस पूरा वीडियो कैसा लगा है आपको, बहुत अच्छे से समझ में आया है ना आपको, तो प्लीज चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और उन सभी फ्रेंड तक शेयर करना है जिसको मैथ्स पढ़ने की बहुत जरूरत है, ठीक है ना। और पास में पैसा नहीं है भाई साहब, जब पास में पैसा नहीं होता है ट्यूशन के लिए तो पता चलता है कि भाई साहब किस टाइप से पढ़ाई की जाती है, ठीक है ना। तो भाई साहब सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, दबा के शेयर करो, ताकि हर एक फ्रेंड को ये हेल्प मिल सकती है। भाई साहब हम हेल्प कर रहे हैं तो आपके लिए कर रहे हैं और ये पूरा का पूरा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर रहे हैं, इसका कोई भी हम चार्ज नहीं ले रहे हैं आपसे। तो भाई साहब आपसे बस एक ही चार्ज है हमारा कि दबा के शेयर करो, दबा के लाइक करो और तब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। क्लियर है।